रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 2 महीने बाद ईद उल अजहा मनाया जाता है, जिसे बकरा ईद के नाम से भी लोग जानते हैं। यह त्योहार मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब अल्लाह ने हजरत पैगंबर का परीक्षा लेना चाहा था तो उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान करने की ठान ली थी, जिसके बाद से ही इस पर्व को ईश्वर के प्रति समर्पण और भरोसे के रूप में देखा जाता है। हम इस समय महाराजगंज के बड़ी मस्जिद पर हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ नमाजी हैं जो नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बकरा ईद पर इस बार क्या खास रहने वाला है। चाचा, कल बकरा ईद मनाया जाना है जी, इस बार क्या खास होने वाला है? बकरा ईद के बारे में कुछ बताएं। बकरा ईद जैसे हर साल मनाया जाता है उसी तरह इस साल भी मनाया जाएगा, परंपरागत तरीके से। जो सब मुसलमान आते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद घर जाते हैं और जिस लायक होता है उसकी कुर्बानी करता है। खसी का यहाँ पे खसी की ही कुर्बानी होती है और बकरे की, और कोई कुर्बानी महाराजगंज में नहीं होती है। हजरत पैगंबर इब्राहिम जो है उनकी सुन्नत की याद में मनाया था, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर जो थे वो 70 साल करीब उम्र 70 साल में उनको एक लड़का पैदा हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला की जानिब से ये एक हर रोज उनको ख्वाब आता था कि आप सबसे एक अपनी करीबी चीज कुर्बान करो मेरे राह में। तो उन्होंने भेड़ा कुर्बान कर दिया, फिर बकरा कुर्बान कर दिया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, फिर भी ख्वाब आना बंद नहीं हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरा ये लड़का है, इससे करीबी तो मेरा कोई है नहीं। उन्होंने सोचा इसी को अब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए, इसी को अल्लाह को लेके चले उनको कुर्बान करने के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हमारे पैगंबर थे, तो उन्होंने कहा अपने अब्बा हुजूर से कि हमारे हाथ पर बांध दीजिए, पट्टी बांध लीजिए, ताकि आपको मोहब्बत न जग जाए और कुर्बानी आप न कर पाए। तो पट्टी बांध के वो कुर्बानी करने लगे, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी ये परीक्षा, उनका ये लगन और अल्लाह के प्रति समर्पण इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने जन्नत से जानवर भेज दिया, उसकी कुर्बानी हुई और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग हटा दिया फरिश्तों ने। तो जब वो आँख की पट्टी खोले तो देखा उन्होंने, तो ये उनको बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन अल्लाह की जानिब से ये उनको सदा आई कि नहीं, आपकी कुर्बानी कबूल कर ली गई और आप इसमें कामयाब रहे, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी तब तक हर मुसलमान साहिब निसाब जो मुसलमान है उस लायक है, सबके ऊपर नहीं, जो कुर्बानी करने लायक हैसियत रखते हैं उन पर यह वाजिब करार दे दिया गया कि आपको कुर्बानी करना है। इस बार बकरा ईद पर भाईचारे को लेकर कोई खास संदेश? बकरा ईद पर यह है कि हर साल जैसे हम लोग मनाते हैं वैसे मनावें। भारत देश के हम लोग रहने वाले, हिंदुस्तान हमारी सरजमी है, हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। किसी शायर ने कहा है कि हम मरेंगे तो यहीं दफन किए जाएंगे, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। और जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में जमा, अपने मुल्क पर कोई आफत नहीं आने वाली, ये रहेगा। और हमारा ये जो महाराजगंज का मोहब्बत अखलाक है, आपसी गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान एक दोस्त भाई की तरह रहते हैं, इंशाअल्लाह हमेशा रहते रहेंगे। और त्योहार शांति, अमनो अमान के साथ मनाया जाएगा। कुर्बानी पर्दे में की जाएगी, उसके जो अवशेष हैं उनको गाड़ दिया जाएगा, उसको इधर उधर नहीं बिखराया जाएगा, सड़क पर खून नहीं आएगा, मतलब ताकि हमारे किसी अन्य भाई को कोई तकलीफ ना हो। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में बकरा ईद के त्योहार से हमारे महाराजगंज वासियों को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को इसका फायदा मिले, हम एक और नेक बने, हम हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते रहें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बकरा ईद पर क्या खास होने वाला है? इस बार बकरा ईद पर खास क्या होने वाला है, जिस तरीके से हर साल ये त्योहार मनाया जाता है उसी एतबार से मनाया जाएगा। और हमारा पैगाम कल भी था और आज भी है, इससे पहले भी था कि साफ सफाई का लोग ख्याल रखें, खुले में कुर्बानी न करें, किसी की दिल आज़ारी न करें, किसी भी कुर्बानी को फेसबुक पर या किसी भी पर ये डालने की कोशिश न करें कि किसी की दिल आज़ारी हो। ये एक इबादत है, उसी एतबार से होना चाहिए। हजरत पैगंबर इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाया जाता है, उनके बारे में कुछ बताएं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम एक उल अज़्म पैगंबर हैं, रसूल हैं, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे इम्तिहान लिया था कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया
कि अपनी महबूब चीज की कुर्बानी पेश करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने उस बेटे की कुर्बानी पेश करने की भरपूर कोशिश की जो बुढ़ापे में पैदा हुए थे। तकरीबन 80 साल की उम्र गुजरने के बाद जो लाल मिला हो, जो लख्ते जिगर मिला हो, उसकी अहमियत का क्या अंदाजा कर सकते हैं हम, और उसकी मोहब्बत का क्या हम अंदाजा कर सकते हैं। भाईचारे को लेकर कोई खास संदेश? भाईचारे को लेकर के खास संदेश हमारा कल भी था, आज भी है। ये कोई त्योहार पर मुनहसिर नहीं है। हमेशा हमारा पैगाम ये होता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, इसलिए कि हमारा ये हिंदुस्तान, इसमें हर मज़ाहिब के लोग बड़े अच्छे सलीके से जिंदगी अपनी गुजारते हैं। हम तो ये पैगाम देते हैं, जिस तरीके से एक तस्वीर हो, एक मूरत हो, एक तस्वीर हो जिसकी दो आंखें होती हैं, एक आंख को अगर ख़त्म कर दिया जाए, एक आंख को अगर बरकरार रखा जाए, तो चाहे कितनी खूबसूरत वो तस्वीर हो, वो तस्वीर बेकार नजर आएगी, बूदी नजर आएगी और फूहड़ नजर आएगी। और इसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं हमारे हिंदुस्तान की, इस अजीम मूरत की, इसलिए दोनों को खुशहाल रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत नजर आए, हमारा हिंदुस्तान मजबूत नजर आए। बहुत खूब। इस बार बकरा ईद कैसे मना रहे हैं आप? इस बार बकरा ईद जो है हर साल की तरह से इस साल भी मनाया जाएगा। घर घर हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, लोगों से हम लोगों ने बता दिया है कि आप लोग जो है अपने अपने घरों में पर्दे का इंतजाम कीजिए, अपने घर में कुर्बानी कीजिए, खून बाहर नजर ना आए, कोई उसका वीडियो ना बने, कोई उसका फोटो ना खींचा जाए, और हर आदमी से एहतियात करने के लिए और सफाई के लिए हम लोगों ने पूरा इंतजाम कर दिया है। सबको घर घर जाकर के हम लोगों ने खबर कर दिया है। ईद के समय में सेवई की मिठास होती है, इस बकरा ईद पर क्या खास रह रहा है? बकरा ईद पर भी जो है ये हमारे जो है बकरा ईद में भी जो है ये ईद में है क्या बोलते हैं सेवई है, लेकिन बकरा ईद में भी सेवई बनती है, लेकिन शर्त यह है कि ईद में हम सेवई खा के ही नमाज पढ़ने आते हैं। बकरा ईद में जब नमाज पढ़ के जाते हैं तो हम सेवई खाते हैं, और उसके साथ जो है कुर्बानी हम करते हैं, जिसमें हम लोग आपस में मिल करके जो है एक दूसरे को दावत खिलाते हैं, एक दूसरे को भाईचारा मोहब्बत पेश करते हैं। आपकी तरफ से बकरा ईद पर भाईचारे को लेकर कोई खास संदेश? इंशाल्लाह सब लोग हम लोग मिलजुल के अपना त्योहार मनाएंगे, हिंदू और मुसलमान सब लोग एक साथ मिलके। गंगा जमुनी तहजीब? हाँ, तो गंगा जमुनी तहजीब की तरफ से इंशाल्लाह इन साल भी जैसे हर साल मनाते आए उसी तरह इन साल भी मनाते आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सब लोग मिलजुल के इंशाल्लाह रहेंगे। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि दो आंखें हैं हिंदुस्तान के, जैसे हिंदू और मुसलमान है, एक आंख न रहे तो दूसरी आंख कमजोर हो जाती है। इसी तरह हम लोग भी सब लोग मिलजुल के इंशाल्लाह इन साल बकरीद मनाएंगे, और जो भी जैसे गोश्त वगैरह है, हम यही कहना चाहेंगे लोगों से कि उसकी बेहुरमती न करें, और जो भी चमड़ा है या वो जड़ी है वो लोग अपना जिसको न इस्तेमाल करना हो चमड़े को, वो ले जाके कहीं अच्छी जगह पर गाड़ दें ताकि उसकी बदबू भी ना आए और क्या बोलते हैं वो बेहुरमती ना हो। बाकी सब लोग अपने इंशाल्लाह कुर्बानी आराम से मनाएं, आराम से रहें। मौलाना साहब, बस एक आखिरी सवाल, जो इस समय हमारे समाज में हमारे धर्म को लेकर आपस में लड़ाने का जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हमें क्या कहना है, मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लड़ाने का हुक्म कोई मजहब कोई धर्म नहीं देता। ये तो हमारे भाइयों में कुछ लोग अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए एक दूसरे को दुश्मन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे पास तो अकल है ना, हमारे पास तो कुव्वत हाफिजा है ना, हमारे पास तो अकल है ना। हम ये समझे कि भाई हमको इससे फायदा क्या मिलने वाला है, ये जंग से चाहे लड़ाई से हमको फायदा क्या मिलने वाला, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हम तो मान लीजिए कोई लड़ा करके चला जाएगा, मगर उस लड़ाई में अगर किसी की जान चली जा रही है तो उसके बेवा से आप पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसके बच्चों से आप पूछिए उसके दिल पर क्या गुजर रही है ना। ये तो 2-4 रोज का हंगामा करके लोग बहुत हमदर्दी का ऐलान कर देते हैं, मगर सच्ची हमदर्दी क्या है अब उस बेवा से पूछिए जिंदगी कैसे उसकी गुजर रही है। इसलिए ये एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हम तो ये कहेंगे, यही पैगाम देंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और बहुत जल्दी जज्बात में आने की कोशिश न की जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि हमारा और आपका खून एक है। और देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उसमें नहीं पूछा जाता है कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है।
ठीक है। तो जहाँ जान बचाने के लिए हम वहाँ ये भूल जा रहे हैं कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, ऐसे वतन बचाने के लिए भी हमें भूल जाना चाहिए कि हिंदू है कि मुसलमान है। होना ये चाहिए कि हर एक हिंदुस्तानी है। इसलिए ये कहना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो साहब ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमने इनसे बात की और उन्होंने कहा कि कल बकरा ईद हर बार की तरह आपसी भाईचारे के साथ ही मनाया जाएगा। अरुण गौतम, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।